हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सोय साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरह से रूस और जापान के बीच युद्ध की चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं, कम से कम हम देख रहे हैं एक आधार बनता हुआ, एक जमीन पर आधार बनता हुआ नजर आ रहा है। टेंशन आने वाले वक्त में और बढ़ जाए इसके आसार नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, किशिदा के कीव दौरे ने क्या वाकई रूस को इस कदर नाराज कर दिया है कि हालात यहां तक पहुंच जाए? बिल्कुल समीर, ऐसा है कि देखिए, एक दो तीन बातें। किशिदा का जो दौरा था उसके टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे शी जिनपिंग की विजिट रशिया में हो रही थी, यहाँ पे किशिदा अचानक यूक्रेन पहुंच जाता है, यानी कि जो दो धड़ों वाली बात है वो और ज्यादा क्लियर कट सामने निकल के आती है। जापान इस समय G7 फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देशों का प्रेसिडेंट है, वो चाहता है कि यूक्रेन भी वहां पर आए, जापान में आए। और दूसरी बात यह कि रशिया, जो कई बार जो झगड़े बड़े होते हैं, कई बार चिंगारी छोटी होती है। हाँ। कुरिल द्वीपों की आपने बात बताई कि ये छोटे 4 द्वीपों का झगड़ा है, लेकिन रशिया और जापान का जो बॉर्डर है तकरीबन 194 किलोमीटर है और तकरीबन 3600 किलोमीटर दूर दोनों की दूरी है मैरीटाइम, समुद्र के द्वारा। यानी कि दोनों ही इस समय में जो छोटे से द्वीप के द्वारा टेंशन है, और रशिया ने जिस प्रकार से डिप्लॉय किए मिसाइल। थापर सर, क्या रशिया इतनी ताकत, इतनी क्षमतावान आज की तारीख में है कि पूरा वेस्टर्न कंट्रीज उसके अगेंस्ट में, पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट में, और एक और देश के खिलाफ वॉर फ्रंट खोलने की क्षमता क्या रखता है? क्या ये मादा है उसके अंदर? देखिए, ये एक युद्ध वॉर फ्रंट खोलने की बात नहीं, ये मेरे हिसाब से 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में बट गया है। द वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रो यूएस एंटी रशिया, और रशिया के साथ जो कुछ देश हैं, चाइना सपोर्ट कर रहा है, कुछ और दो। तो ये एक पावर स्ट्रगल है टू स्टे रेलिवेंट। अब अमेरिका के लिए, अब जैसे मैं चाइना का शी जिनपिंग का जाना और बातचीत करना, पीस प्रपोजल ले जाकर, उसको पॉजिटिव नोट समझता हूं, लेकिन अमेरिका उसको होने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत इजी है, उसने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहना। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका नहीं चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता है कि वहां पर शांति स्थापित हो, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस यूक्रेन से जुड़ा हुआ है और उसी के सहारे वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।